तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना हम लोग मूवी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगे हैं। हम सोचते हैं कि हर स्टोरी आउट ऑफ द बॉक्स होगी, हर स्टोरी एकदम नई होगी और हर स्टोरी ऐसी होने वाली है जो कि हमने पहली बार सुनी या पहली बार देखी होगी। आई गेस यही वो रीज़न है क्यों देवरा पार्ट 1 फीचरिंग जूनियर NTR उसे क्रिटिसिज्म मिल रहा है और उसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये बकवास मूवी है। मुझे नहीं पता तुम लोग रिएक्ट कैसे करोगे, बट जेन्युइनली मैं मूवी से इम्प्रेस हूँ, स्पेशली मूवी की क्लाइमेक्स से। एंड हाँ, मूवी के क्लाइमेक्स ने मुझे इंतज़ार करवाया कि पार्ट 2 कब आएगा, उस चीज़ का सोचने के लिए। मूवी का क्या प्लॉट है, क्या सीन है, क्या पोस्ट क्रेडिट सीन है, एंडिंग एक्सप्लेन, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर लेकिन तुमने वीडियो कह रहा हूँ मूवी अभी तक नहीं देखी है तो एक छोटा सा नॉन स्पॉइलर रिव्यू यही है कि मूवी जाओ देखो, ऑनलाइन रिव्यूज़ पर विश्वास मत करो। जितने कम रिव्यूज़ देख के जाओगे आई गेस उतना बेटर तुम्हें एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाय द वे, मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से कि देवरा एक पूरे तरीके से समुद्र का रक्षक है या फिर लोगों को बचाता है। उस समुद्र की कहानी बहुत पहले से अंग्रेज़ों के ज़मानों से चली आ रही है कि उनके पूर्वज अंग्रेज़ों से रक्षा करते थे और जितना भी खजाना अंग्रेज़ लूटने का ट्राई कर रहे थे वो वापस लेके आ रहे थे उन गाँव वालों के पास में। देवरा अपने कुछ साथियों के साथ में, जिसमें भैरा या फिर कह लो सैफ अली खान भी शामिल है, और उनके साथ में और भी अलग अलग गाँव के 4 लोग होते हैं। इनका अब गोल ये होता है कि उन्हें अपने गाँव को आगे बढ़ाना है और किसी तरीके से अपनी रोज़ की रोज़ी रोटी चलानी है। इस चक्कर में मुरली शर्मा या मुर्गा, जो कि एक पॉलिटिशियन और एक स्मगलर भी है, वो उसके कुछ काम करना चालू करते हैं जिसमें वो गन्स की स्मगलिंग या फिर ये सभी चीज़ें करता होता है। अब मूवी के बीच में क्लाइमेक्स सीन ये आता है कि देवरा को ये पता लगता है जो चीज़ें वो स्मगल करके ला रहे हैं पानी के ज़रिए से, वो एक्चुअल में गन्स हैं, बॉम्ब्स हैं, जिसके कारण उनके ही गांव के एक लड़के की मृत्यु हो जाती है। ये सुन के देवरा अपना प्लान बदलता है और वो अब ये करने से सबको रोकेगा। जहां पर वो पहले समुद्र में जितनी चीज़ें हो रही थी उसमें अपना सपोर्ट कर रहा था ताकि वो अपने गांव के लोगों को पाल सके, वो पैसे कमा सके या फिर अपनी गांव की तरक्की कर सके, लेकिन अब वो भैरा और उसके लोगों को रोकेगा उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन भैरा, जो कि सिर्फ पैसों का लालची इंसान है, वो इस चीज़ को करने से कभी नहीं रुकेगा। लेकिन देवरा हर बार वो स्टेटमेंट जारी करता है कि भाई अगर आगे कोई बढ़ा तो वो सबकी ऐसी तैसी करके रख देगा। गांव 4 होते हैं, इसलिए हर बार गांव में एक पूरा कहते हो युद्ध तरीके से होता है कि जो शस्त्र चीज़ें हैं वो किसके पास जाने वाली हैं, जिसको ये लोग पूछते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये सभी वॉरियर्स की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। अब वो हर बार देवरा ले जाता था अपने गाँव में, लेकिन देवरा इस बात का भी ख्याल रखता है कि अगर उसको इतना लोग पूछते हैं जो पूरी वो कहते हैं शस्त्र वाली चीज़ है, तो वो हर इंसान के गांव में जानी चाहिए, जो कि भैरा को पसंद नहीं है। मूवी के क्लाइमेक्स में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि देवरा को एक बार भैरा पूरे तरीके से मारने का ट्राई करता है और वो सभी लोगों को अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन फिर भी वो देवरा को नहीं मार पाता है। अगले दिन सुबह एक मैसेज मिलता है जो कि खून से लिखा होता है कि अगर किसी ने समुद्र की सीमा लांघने की कोशिश की तो देवरा उसकी ऐसी तैसी कर देगा। मूवी का प्लॉट आगे बढ़ता है और अब कहानी ये है कि देवरा है तो है कहाँ, और जो भी समुद्र में उतरेगा उसको देवरा मार कैसे रहा है। भैरा को मुर्गन काम देने से मना कर देता है, मुर्गू या जो भी उसका नाम था, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि देवरा के खिलाफ अगर वो गया तो वो उसको भी मारेगा और वो भैरा के इंसान को भी मारेगा। तो अगर भैरा को यानी कि सैफ अली खान को काम चाहिए, उसे स्मगलिंग और करनी है, तो उससे पहले देवरा को मारना होगा। इसी बीच में देवरा का जो बेटा यानी कि वर्धा या वरा वो इंट्रोड्यूस होता है। अब देवरा का बेटा देवरा से एकदम अलग है, वो डरपोक है, उसको कुछ नहीं आता है। इसके बीच में जानवी कपूर की एंट्री भी होती है, जो कि पहले बचपन में तो देवरा के लिए पागल थी और उसे लगा रहा था शायद उसका बेटा भी वैसा ही होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो कहानी देवरा की और उसके बाद जाने की यही है कि वर्धा जो है वो गांव में इधर उधर भटक रहा है और ऑफ कोर्स जानवी कपूर उसके पीछे है, लेकिन उसी कंडीशन पे अगर वो अपने बाप जितना ताकतवर है, बाहुबल है, ये सभी का। तो वैसे जानवी कपूर का रोल बहुत छोटा सा है, एक सॉर्ट ऑफ तुम इसे कैमियो भी कंसीडर कर सकते हो, तो शायद पार्ट 2 में उनका रोल और एक्सपैंड होगा। लेकिन मूवी की क्लाइमेक्स में जाते जाते हमें ये पता लगता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है। अब जो अपने समुद्र की रक्षा कर रहा है, जो लाल समुद्र की रक्षा कर रहा है, वो वर्धा है यानी कि देवरा का बेटा। इवन देवरा की फैमिली को भी बात पता नहीं होती है, उनकी माँ बीच में बीमार होती है। तो सैफ अली खान को या भैरा को ऐसा लगता है अब तो वो अपनी माँ को देखने आएगा, हम उसको तब टपका देंगे। लेकिन तब भी वर्धा या वरा जो है वो बन के आता है देवरा अपने नकली बाल वाल लगा के, और वो एक तरह का अपने बाप का जो डर है वो लोगों में
कायम रखना चाहता है। अब देखो यहाँ पे देवरा के जाने के बाद क्या है कि जो भी देवरा के खिलाफ जाने के बारे में सोचेगा उसकी पीठ पे लाल से एक निशान बन जाएगा क्रॉस का, यानी कि बुराई खत्म करने का। अब ये क्या होता है कि जब देवरा का बेटा जो वर्धा है वो जाता है समुद्र में और वो दिखाता है ऐसे कि वो देवरा की मर्जी के खिलाफ जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि देवरा बहुत पहले मर चुका है। अब उसके खिलाफ जाना यानी कि गाँव के सामने तो वो यही दिखा रहा है कि भाई अगर मैं समुद्र में जा रहा हूँ तो मैं अपने बाप के खिलाफ ही तो जा रहा हूँ। तो मूवी के आखिरी में वो अपनी पीठ पे भी एक क्रॉस निशान मार लेता है या फिर अपनी भी एक बलि दे देता है। सिंगापा जो कि प्रकाश राज ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो कैरेक्टर एक नरेशन का काम कर रहा है पूरी मूवी में। वो आखिरी में उन्हें कहता है क्योंकि उसे सब सच्चाई पता होती है कि वर्धा जो कि देवरा का बेटा है वही देवरा बन के गाँव में पूरे तरीके से अपना खौफ फैला रहा है, या फिर वो ये बता रहा है कि देवरा अभी भी जिंदा है। मूवी इस तरीके से ख़त्म होती है, ये बताते हुए नरेशन में ख़त्म होते सिंगप्पा ये बताता है कि वर्धा ने भी अपनी बलि दे दी है ताकि आने वाली सब पीढ़ी देवरा के डर से डरें। इससे पहले देवरा ने जब उसको नशे की हालत में डाला गया था उसने बहुत से लोगों को मारा था, तब से वो गायब था। वो डर लोगों में 14-15 साल तक है और वैसे ही कुछ सेम वर्धा ने किया है। तो अब ये डर आने वाली पीढ़ी में भी होगा कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो देवरा उनके सामने खड़ा होगा। वैसे अभी भैरा यानी कि सैफ अली खान जिंदा है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन तुम एक तरह का इसे कह सकते हो, उसमें हमें ये पता लगता है कि देवरा को मारने की तो हिम्मत किसी में नहीं थी, और जब वो नशे की हालत में था उसने तब भी 150 लोगों को घाट उतार दिया था भाई मौत के। तो उसको मारा किसने? तो हमें ये पता लगता है कि वर्धा जो कि देवरा का बेटा है उसी ने अपने बाप को मारा है। उसी ने हाथ में उसके खंजर है जो कि अपने बाप के वो एकदम दिल विल में भोंकने में लगा हुआ है, और बस मूवी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो भाई ये क्लाइमेक्स मेरे लिए पता नहीं क्यों वर्क कर गया, और ये पूरी स्टोरी थी जो कि मैंने तुम लोग को बताई। अब देखो मेरे हिसाब से अभी दो चीज़ें कंफर्म नहीं है। मूवी में बार बार यति करके एक नाम आया है क्योंकि यति एक सॉर्ट ऑफ फाइनल बॉस दिखाया गया, जो पुलिस वाला जिसको अपना सिंगप्पा पूरी कहानी बताता है वो भी यति को ढूंढते ढूंढते ही आता है। तो यति का नामो निशान नहीं है, वो देवरा पार्ट 2 में होगा। अभी तो ये बात भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि क्या सही में वर्धा मर भी गया है। ये सिंगप्पा जानबूझ के कर रहा है कि वर्धा भी मर चुका है ताकि वर्धा पूरी जिंदगी देवरा बन के जी पाए, या फिर वो लोगों को बता पाए कि देवरा जिंदा है, वर्धा मर चुका है। तो यानी कि उसका बेटा भी अगर देवरा के कानून के खिलाफ गया तो वो भी मारा गया। तो मुझे लग रहा है ये प्लॉट भी हो सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो अगर पार्ट 1 में ही उन्होंने देवरा को भी मार दिया, वर्धा को भी मार दिया, तो पार्ट 2 में क्या करेंगे। तो आई बिलीव जानबूझ के दुनिया के सामने अब वर्धा मरने वाला है और वर्धा पूरी जिंदगी अपनी देवरा बन के गुजारेगा। अब जैसे कि पहले एक पूरा था ना सीन कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो अब यहाँ पे ये बन चुका है कि वर्धा ने अपने ही बाप देवरा को क्यों मारा। तो देखो पोस्ट क्रेडिट सीन का देखो 2 ही 3 मतलब निकल सकते हैं। एक तो मतलब ये हो सकता है कि एक्चुअल में वर्धा को भी किसी ने कहा था, यानी कि उसकी फैमिली वालों ने, हो सकता है उसकी माँ ने कहा हो या फिर देवरा की खुद की बीवी ने कहा हो कि भाई अपने जाके बाप को मार दो। मतलब वैसा भी कुछ ये लोग प्लॉट निकाल सकते हैं। तो उस चक्कर में यहाँ पर देवरा के बेटे वर्धा ने मारा, या फिर वर्धा पे कुछ ऐसा रखा गया था कि भाई अगर तुम नहीं मारोगे तुम्हारा परिवार मार दिया जाएगा। क्योंकि तुम्हें याद है ना, अगर तुमने मूवी देखी होगी तो यहाँ भैरा मारने के पूरा पीछे पड़ गया था भाई। उसने सब प्लान कर लिया था कि किसी तरीके से तो मारना है। तो मुझे लग रहा है कि आखिरी में कुछ ऐसा उसने किया कि उसने वर्धा को मजबूर कर दिया कि भाई देखो देवरा को अब तो कोई नहीं मार पाया, उसने 50 तक लोगों को मार दिया। तो उसने वर्धा को किसी तरीके से ब्लैकमेल किया, ये क्या किया कि उसने मजबूर उसे क्या होगा कि तुम अपने बाप को जाके मारो वरना ये इंसान मर जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर प्लॉट मुझे लगता है निकल कर आ सकता है। बाकी हमें देवरा पार्ट 2 का अब इंतजार करना पड़ेगा। और तुम्हारे मन में भी कोई थ्योरी है तो तुम लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। अब बाकी यति कौन है या फिर अभी देवरा का जो बेटा वर्धा है वो जिंदा है या फिर नहीं, वो हमें पार्ट 2 में पता लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल क्यों मारा तुम्हारे हिसाब से वर्धा ने देवरा को, तुम्हारी क्या थ्योरी है बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से तो यही कुछ मतलब हो सकता है अगर मैं स्पेशली बाहुबली के कॉन्टेक्स्ट से चलूँ तो। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। बाकी तुमसे मिलूंगा आगे अगली वीडियो के अंदर ऐसे और रिव्यूज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।